क्यों ज़रूरी है, क्या काम करता है और इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है, और इसकी ज़्यादा या कम होने से हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें कम या ज़्यादा होने लगती है, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आपके नाखून बनते हैं या बाल बनते हैं तो उन सब की जिम्मेदारी प्रोटीन की। इसी के अलावा जो हमारी बॉडी में बोन्स बनते हैं उनकी भी जिम्मेदारी हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की है। इसी के अलावा हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं उनका शेप, उनका साइज, उनकी स्ट्रेंथ, इनका भी काम प्रोटीन का ही है कि जितना अच्छा प्रोटीन आपकी बॉडी में होगा तो उन ऑर्गन्स की शेप्स है और उनकी स्ट्रेंथ है और उनकी स्ट्रॉन्गनेस है वो उतनी ही अच्छी होगी अगर प्रोटीन की मात्रा आपकी बॉडी में अच्छी है। अब हम बात करेंगे कि हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है और क्यों हम प्रोटीन लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी की। अगर हम बात करें एनर्जी तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है, ये सभी को पता है कि एनर्जी हमको कार्ब से मिलती है। और कार्ब जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो वो उससे हमको क्या मिलेगी, उसको हमको रेडीमेड एनर्जी मिलती है। बट अगर हमारी बॉडी में कार्ब्स की मात्रा कम हो जाए तो हमारी बॉडी फिर एनर्जी कहाँ से बनाती है, वो लेती है फैट। उसके बाद वो फैट का यूज़ करती है। फैट को बॉडी हमारी ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी और फिर वो आपको एनर्जी प्रदान करेगी। बट अगर हमारी बॉडी में कार्ब्स भी कम हो जाए और फैट भी कम हो जाए तो हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिले, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी को एनर्जी आपके प्रोटीन से मिलेगी। जो प्रोटीन होता है ये भी ग्लूकोज में बॉडी कन्वर्ट कर देगी और फिर ये क्या करेगा, आपको एनर्जी देगा। तो एनर्जी कहाँ से मिली, सबसे पहले मिलेगी कार्ब से, उसके बाद मिलेगी आपके फैट से एंड लास्ट में आपकी बॉडी जो एनर्जी लेगी वो लेगी आपकी प्रोटीन से। ओके, सब समझे। देन सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट आता है मसल्स बिल्डिंग। मसल्स बिल्डिंग कहाँ से बनती है। जब हम मसल्स बिल्डिंग की बात करते हैं तो मसल्स का साइज, उसकी शेप और मसल्स की स्ट्रेंथ, ये तीनों चीज़ें भी आपके प्रोटीन पर ही डिपेंड होता है। अगर जितनी अच्छी आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा होगी उतना ही आपकी बॉडी शेप्स अच्छी होगी, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। आपने देखा है कि कोच ने भी आपको समझाया है कि अगर हम दो लोगों को लेते हैं जिनकी वेट भी सेम है और उनकी हाइट भी सेम है बट उनका बॉडी का साइज़ अलग अलग है, एक थुलथुली बॉडी है तो दूसरी क्या है, दूसरी ठोस बॉडी है। तो जिस बॉडी में थुलथुलापन रहता है, ज़्यादा फूली फूली होती है, आपकी रुई की तरह कि फूली हुई है, तो उसमें क्या है, उसमें फैट होता है, फैट की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। बट अगर उस दूसरा व्यक्ति जिसकी हाइट भी इतनी है जितनी पहले व्यक्ति की थी और उसका वेट भी उतना है पर उसकी बॉडी की जो साइज़ है, शेप्स जो है वो पतली है, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी है तो उसकी बॉडी शेप भी अच्छी हमको देखने में लगेगी पहले व्यक्ति की अपेक्षा। तो इसलिए जितनी अच्छी आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा होगी उतना आपका बॉडी का मसल स्पेस भी अच्छा होगा और आपका प्रोटीन जो होगा वो आपकी मसल्स को लूज़ नहीं होने देगा, थुलथुलापन नहीं आने देगा। ओके, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब तीसरी पॉइंट्स की बात करें तो तीसरा पॉइंट है हमारा बोन्स। अगर हम बोन्स की बात करते हैं, सभी कहते हैं कि बोन्स अगर हमारी स्ट्रॉन्ग है तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग है ना। और बोन्स को किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, अधिकतर सुना होगा कैल्शियम की, है ना, विटामिन डी की, देन सनलाइट की, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ तो आपकी बोन्स में जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का, उसमें आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको चाहिए विटामिन डी, कैल्शियम, आपकी एक्सरसाइज, देन आपका प्रोटीन। अगर इन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है तो आपकी बोन्स अच्छी स्ट्रॉन्ग होगी और आप
आपको फ्रैक्चर होने का खतरा भी टल जाएगा। तो इसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, है ना। जब कोरोना टाइम आया था उस टाइम पे इम्यूनिटी की बहुत चीज़ें आपके सामने आई कि इम्यूनिटी अच्छी है तो हम स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इन चीज़ों को लीजिए, आप इन चीज़ों को लीजिए। बट अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो ये आपके प्रोटीन इंटेक पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जितना आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा रहेगा इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं। और जब हम सेल्स की बात करते हैं, सेल्स में हमारा टी सेल्स होता है, बी सेल्स होता है और एंटीबॉडीज़ होता है। तो इन्हें बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एमिनो एसिड, और जो हमको मिलता है प्रोटीन से। ठीक है, तो अगर हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छा है, हमारा एमिनो एसिड अच्छा है, तो इस तरह से आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी और आप हर तरह की बीमारियों से लड़ सकते हो। आप बीमार नहीं होंगे, आपको किसी चीज़ का भी खतरा होने का चांसेस कम रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो समय होता है और इससे सब परेशान होते हैं। और आज खास तौर से अगर मैं बात करूं तो वेट लॉस वाले, कटिंग क्रेविंग, है ना। क्रेविंग किस किस लोगों को ज़्यादा होती है, हैंड रेज कर सकते हैं। हम कहते हैं क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है ना, निशा मैम को। देखिए, अगर क्रेविंग की बात करें तो क्रेविंग में हमारा एक तो होता है भूख और एक होती है क्रेविंग। की बात करूं तो क्रेविंग का संबंध हमारा भूख से नहीं होता है, ये हमारा ब्रेन से होता है। ठीक है, क्रेविंग हमें जब होती है वो भूख के कारण नहीं होती, वो हमारे ब्रेन की वजह से होती है। तो जब भी हम, मान लें आपने रात को खाना खा लिया, ठीक है, और आप फ्रिज की तरफ जा रहे हैं और आपको पता है कि आपके फ्रिज में चॉकलेट रखी है या फिर कोई मिठाई रखी, कोई अच्छी चीज़ रखी है, तो क्या होता है कि हमको ना उन चीज़ों को देख के क्रेविंग होने लगती है ना। तो क्रेविंग जब होती है तो हम क्या करते हैं, कुछ भी होता है तो हम खा लेते हैं। तो हम ये नहीं सोचते कि हमने अभी खाना खाया है ना, क्योंकि हमें क्रेविंग हो रही है, हमारा माइंड बोल रहा है खा लो, तो हम क्या करते हैं, झट से खा लेते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि हमने अभी खाना खाया था, तो हम उस चीज़ को खा लेते हैं। बट साइंस ये मानती है कि अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है तो हमें इस तरह की क्रेविंग नहीं होगी। चाहे आपके सामने रसगुल्ला रखा हो, चाहे इमरती रखी हो, कुछ भी रखी है, तो हमारी जो क्रेविंग होती है ये हमको अधिकतर प्रोटीन की कमी से भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, ये आता है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा बर्न फैट। आप फैट को कैसे बर्न कर सकते हैं। प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। मेटाबॉलिज्म आप सभी ने सुना है ना, कि जिसका मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होता है उसकी कैलोरी का जो बर्निंग रेट है वो उतना ही अच्छा होता है। अगर मैं बात करूँ बर्निंग रेट की, अगर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आपका कैलोरी बर्न अच्छी होगी। जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो उसका भी जो कैलोरी बर्निंग है वो कम होगी। अगर आपको अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है और अपनी कैलोरी को अच्छे से बर्न करना है जल्दी, तो उसके लिए आपकी बॉडी में आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग प्रोटीन की मात्रा होना ज़रूरी है। तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में और आपके कैलोरी को बर्न करने में भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपका प्रोटीन। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हील इंजरी। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है या कुछ भी कहीं से कट हो जाता है, ब्लड निकल रहा है, तो अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा अच्छी है तो आपका जो वो जख्म होता है, जो वो घाव होगा, वो जल्दी भर जाएगा अपेक्षा दूसरे लोगों की जिनमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। और अगर सूजन भी आती है तो वो भी दूसरे लोगों की अपेक्षा आपका वो जख्म भी जल्दी ठीक होगा और सूजन भी जल्दी ही कम होगी। अब मैंने इतने सारे पॉइंट बताए तो आपके माइंड में एक चीज़ जरूर आई होगी कि प्रोटीन, मैंने तो पूरा प्रोटीन ही बोल दिया, तो क्या हम पूरा दिन प्रोटीन ही खाएं, है ना। किस किस के माइंड में ये चीज़ें आई कि क्या मैम हम पूरा दिन प्रोटीन इंटेक ही करें क्या,
कैटेगराइज कर सकते हैं।